स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग उत्तर प्रदेश उच्चतर सेवा आयोग द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के प्रश्न पत्र को हल करने जा रहे हैं। यह परीक्षा 2016 में आयोजित हुई थी। इस प्रश्न पत्र में 70 प्रश्न हैं, जिनमें से 35 प्रश्नों को हम इस भाग में हल करेंगे और 35 प्रश्नों को अगले भाग में। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। उनका सारा काम समन्वय की विराट चेष्टा है। यह कथन किस लेखक का है? यह कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, और इसमें इन्होंने तुलसीदास के बारे में कहा है। तुलसीदास के बारे में कुछ प्रसिद्ध कथन और भी हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी तुलसीदास ने अपना ऊंचा स्थान प्रतिष्ठित किया है। यह उच्चता और किसी को प्राप्त नहीं। जॉर्ज ग्रियर्सन ने तुलसीदास के बारे में कहा है, बुद्ध देव के बाद भारत में सबसे बड़े लोकनायक तुलसीदास थे। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों के जीवन काल का सही आरोही क्रम है। इनमें 4 कवि दिए गए हैं, भूषण, मतिराम, बिहारी और देव। भूषण का समय काल है 1613 ईस्वी से लेकर 1705 ईस्वी। बिहारी का समय काल है 1595 से लेकर 1663 ईस्वी। मतिराम का समय काल है 1617 से लेकर 1736 ईस्वी। देव का समय काल है 1673 से लेकर 1767 ईस्वी। जीवन काल के अनुसार इनमें सबसे पहले बिहारी आएंगे, फिर भूषण, उसके बाद मतिराम और देव। इसका डी आंसर होगा। तीसरा प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया था? इसका अनुवाद किया था राजा लक्ष्मण सिंह ने। यह आगरा के रहने वाले थे और इन्होंने प्रजा हितैषी नामक एक पत्र निकाला था। चौथा प्रश्न है, भारत बंधु पत्रिका का संपादन कौन करता था? इनमें से भारत बंधु पत्रिका के संपादक थे तोताराम। इस पत्रिका का प्रकाशन वर्ष है सन 1874 ईस्वी। सदानंद ने जो है सार सुधा निधि इस पत्रिका का संपादन किया था। प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण पत्रिका का संपादन किया था और बनारसी दास चतुर्वेदी ने विशाल भारत पत्रिका का संपादन किया था। पांचवा प्रश्न है, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। यह परिभाषा किसकी है? यह परिभाषा है बालकृष्ण भट्ट की। छठा प्रश्न है, परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने पर छायावाद की सृष्टि होती है। यह कथन किसका है? यह कथन है डॉक्टर राम कुमार वर्मा का। सातवां प्रश्न है, इन कवियों को आरोही कालक्रम में व्यवस्थित करें। यहां पर 4 कवि दिए गए हैं, पंत, प्रसाद, निराला, महादेवी। इनमें प्रसाद का जीवन काल है 1890 ईस्वी से लेकर 1937 ईस्वी। निराला का जीवन काल है 1897 से लेकर 1962 ईस्वी। पंत का जीवन काल है 1900 से लेकर 1970 ईस्वी। और महादेवी वर्मा का जीवन काल है 1907 से लेकर 1987 ईस्वी। इसमें सबसे पहले प्रसाद आएंगे, उसके बाद निराला, फिर पंत और उसके बाद महादेवी वर्मा। इसका बी आंसर होगा। आठवां प्रश्न है, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक। इन पंक्तियों में व्यक्त की गई है। एक पंक्ति निराला की कविता भिक्षुक की हैं और इनमें
भिक्षुक वर्ग की दयनीय स्थिति को उजागर किया गया है। यहां पर सी आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि आदंद्र प्रगतिवादी नहीं रहा है? यहाँ 4 कवि दिए हैं, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, रामविलास शर्मा और नरेंद्र शर्मा। इनमें से नरेंद्र शर्मा ये प्रगतिवादी नहीं है। 10वां प्रश्न है, ठंडा लोहा के रचनाकार हैं। ठंडा लोहा एक काव्य संग्रह है और इसके रचनाकार हैं धर्मवीर भारती। इसका प्रकाशन वर्ष है सन 1952। 11वां प्रश्न है, राधा कृष्ण ने गोवध की समस्या का निवारण करने हेतु कौन सा उपन्यास लिखा था? इसका उत्तर होगा निस्सहाय हिंदू। इसका प्रकाशन वर्ष है सन 1890 ईस्वी। 12वां प्रश्न है, प्रेमचंद के उपन्यासों का कालक्रम निर्धारित कीजिए। यहाँ पर 4 उपन्यास दिए गए हैं, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, निर्मला और गोदान। सेवा सदन का प्रकाशन वर्ष है सन 1918 ईस्वी। प्रेमाश्रम का प्रकाशन वर्ष है सन 1922 ईस्वी। निर्मला का प्रकाशन वर्ष है सन 1927 ईस्वी और गोदान का प्रकाशन वर्ष है सन 1936 ईस्वी। इनमें कालक्रम के अनुसार सबसे पहले सेवा सदन आएगा, फिर प्रेमाश्रम आएगा, उसके बाद निर्मला और फिर गोदान। इसका ए आंसर होगा। 13वां प्रश्न है, इतिहास इस बात का गवाह है कि इस महिमामयी शक्ति की उपेक्षा करने वाले साम्राज्य नष्ट हो गए। उपयुक्त कथन किस उपन्यास का है? यह कथन है बाण भट्ट की आत्मकथा और इसके लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है सन 1946। अगला प्रश्न है, इनका सही कालक्रम बताइए। यहां पर 4 नाटक दिए गए हैं, विचित्र विवाह, पर्दा, चुंबन, समाज सेवक। विचित्र विवाह के लेखक हैं बलदेव प्रसाद मिश्र और इसका प्रकाशन वर्ष है सन 1932 ईस्वी। समाज सेवक के लेखक हैं अरविंद भारद्वाज और इसका प्रकाशन वर्ष है सन 1933 ईस्वी। पर्दा नाटक के लेखक हैं महावीर बेनुवंश और इसका प्रकाशन वर्ष है सन 1936 ईस्वी। चुंबन नाटक के लेखक हैं पांडे बेचन शर्मा उग्र और इसका प्रकाशन वर्ष है सन 1937 ईस्वी। इसमें सबसे पहले विचित्र विवाह आएगा, उसके बाद समाज सेवक, फिर पर्दा और फिर चुंबन। इसका बी आंसर होगा। 15वां प्रश्न है, जैसे को तैसा नाटक के रचनाकार का नाम बताइए। इस नाटक के रचनाकार हैं गोपाल राम गहमरी। 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में प्रसादोत्तर नाटक है। यहाँ जो 3 नाटक दिए गए हैं वो हैं तीसरा हाथी, बिन बाती के दीप और सेतुबंध। तीसरा हाथी के लेखक हैं रमेश बख्शी और इसका प्रकाशन वर्ष है सन 1975 ईस्वी। बिन बाती के दीप इस नाटक के लेखक हैं शंकर शेष और इसका प्रकाशन वर्ष है सन 1970 ईस्वी। सेतुबंध नाटक के लेखक हैं सुरेंद्र वर्मा और इसका प्रकाशन वर्ष है सन 1972 ईस्वी। ये तीनों ही नाटक प्रसादोत्तर नाटक हैं, इसलिए इसका डी आंसर होगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध निबंध अर्धनारीश्वर के लेखक कौन हैं? अर्धनारीश्वर के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर और इसका प्रकाशन वर्ष है सन 1952 ईस्वी। 18वां प्रश्न है, इन साहित्यकारों को सही कालक्रम में रखिए।
यहाँ पर 4 साहित्यकार दिए गए हैं: गोपाल सिंह नेपाली, हृदयेश, हरिकृष्ण प्रेमी, रामेश्वर शुक्ल अंचल। हरिकृष्ण प्रेमी का समय काल है 1908 से लेकर 1974। गोपाल सिंह नेपाली का जन्म काल है 1911 से लेकर 1963 ईस्वी। रामेश्वर शुक्ल मंचल का जन्म काल है 1915 से लेकर 1995 ईस्वी। और हृदयेश का जन्म काल है 1930 से लेकर 2016 तक। इसका सी आंसर होगा। सबसे पहले हरिकृष्ण प्रेमी आएंगे, उसके बाद गोपाल सिंह नेपाली, फिर रामेश्वर शुक्ल मंचल और उसके बाद हृदयेश। अगला प्रश्न है 10 तस्वीरें किस विधा की रचना है? यह एक रेखा चित्र है और इसका प्रकाशन वर्ष है सन 1963 ईस्वी। इसके लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। 20वां प्रश्न है इनमें से कौन सा लेखक जीवनी लेखक नहीं है? रामविलास शर्मा ने निराला की जीवनी लिखी है, अमृत राय ने प्रेमचंद की जीवनी लिखी है, विष्णु प्रभाकर ने शरद चंद्र की जीवनी लिखी है। इनमें से अज्ञेय जीवनी लेखक नहीं है। इसका बी आंसर होगा। 21वां प्रश्न है विभावना अलंकार का लक्षण है। विभावना अलंकार का लक्षण होता है बिना कारण के कार्य की सिद्धि। इसका बी आंसर होगा। 22वां प्रश्न है इनमें से कौन अलंकारवादी आचार्य नहीं है? इनमें से आनंद वर्धन ये अलंकारवादी आचार्य नहीं है। 23वां प्रश्न है ब्रह्मानंद सहोदर किसे कहते हैं? ब्रह्मानंद सहोदर कहते हैं रस को। इसका ये आंसर होगा। अगला प्रश्न है मिथक का घनिष्ठ संबंध होता है। मिथक का घनिष्ठ संबंध होता है अति मानवीय पौराणिक पात्रों से। इसका ए आंसर होगा। आत्मा अनुभव एवं आत्मा अभिव्यक्ति को काव्य के लिए आवश्यक माना गया है। इस कथन वाले आलोचक का नाम है। यह कथन है नंद दुलारे वाजपेयी का। 26वां प्रश्न है इनमें डॉक्टर रामविलास शर्मा की कृति का नाम है। इनमें से डॉक्टर रामविलास शर्मा की कृति है भारतीय सौंदर्य शास्त्र और तुलसीदास। प्रतिभा व्युत्पत्ति मिश्रः संवेते श्रेष्ठ्यो इति। यह मत किस विद्वान का है? यह मत है आचार्य राजशेखर। इसका अर्थ है प्रतिभा और व्युत्पत्ति दोनों संवेत रूप में काव्य के श्रेष्ठकर हेतु हैं। अगला प्रश्न है अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत में कौन सी एक बात नहीं है? इनमें से जो अनुकरण सिद्धांत में नहीं है वो है काव्य प्रकृति का अनुकरण नहीं है। ये इनके सिद्धांत में नहीं बताया गया है, तो इसका डी आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म पुस्तक के लेखक हैं। इस पुस्तक के लेखक हैं रिचर्ड्स और इसका प्रकाशन वर्ष है सन 1926 ईस्वी। 30वां प्रश्न है किसकी मान्यता है कि औदात्य अभिव्यक्ति की उच्चता और उत्कृष्टता का नाम है? तो औदात्य का सिद्धांत दिया था लॉन्जाइनस ने। इसका सी आंसर होगा। अगला प्रश्न है आधुनिक हिंदी गद्य के जनक माने जाते हैं। आधुनिक हिंदी गद्य के जनक माने जाते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसका ये आंसर होगा।
अगला प्रश्न है भारत भारती काव्य का प्रकाशन कब हुआ? इसके कवि हैं मैथिली शरण गुप्त और इसका प्रकाशन हुआ था सन 1912 ईस्वी में। अगला प्रश्न है रचना काल के आरोही क्रम में सुव्यवस्थित वर्ग है। यहां पर 4 रचनाएं दी गई हैं, साकेत, यशोधरा, जय भारत और द्वापर। ये सभी रचनाएं मैथिली शरण गुप्त की हैं। इनमें साकेत का प्रकाशन वर्ष है सन 1931 ईस्वी, यशोधरा का प्रकाशन वर्ष है सन 1933 ईस्वी, द्वापर का प्रकाशन वर्ष है सन 1936 ईस्वी और जय भारत का प्रकाशन वर्ष है सन 1952 ईस्वी। इसमें सबसे पहले साकेत आएगा, फिर यशोधरा, उसके बाद द्वापर, फिर जय भारत। इसका सी आंसर होगा। 34वां प्रश्न है छायावाद को स्थूल के विरुद्ध सूक्ष्म की प्रतिक्रिया किसने कहा था? इसका उत्तर होगा डॉक्टर नगेंद्र। 35वां प्रश्न है पंत को उनकी किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? पंत को चिदंबरा के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था और यह मिला था उन्हें सन 1968 ईस्वी में। इस प्रश्न पत्र के बाकी प्रश्नों को हम दूसरे भाग में हल करेंगे।